हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हमें बहुत में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी एक्सेल वीडियो सीरीज का मॉडल 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोज है मिस किए हैं, तो उन सारे वीडियोज के लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस। तो चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग अलाउज द प्रोग्रामर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ अ स्क्रिप्ट और one of its sections. The execution is governed by one or more conditional statements. Control statements like these cannot be recorded. You have to write them in Excel VBA. तो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो डिसीजन मेकिंग क्या करता है प्रोग्रामर्स के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए, टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ अ स्क्रिप्ट की जगह आप इसको समझ लीजिए कि अपनी जो सब प्रोसीजर रहेगी वो और वन ऑफ इट्स सेक्शन, मतलब पूरी जो सब प्रोसीजर है उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मदद करता है, या उसका एक अगर छोटा सा कोई पार्ट रहेगा उसको उसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल करने का ये काम करेगा। द एग्जीक्यूशन इज गवर्न बाय वन और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर वाला टॉपिक कवर किया था। ऑपरेटर वाले टॉपिक में हमने अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स देखे हुए थे। बाय यूजिंग देम हम लोग ये कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे कोई अगर हम लोग दो वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है, एक से दूसरा बड़ा है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दोज आर ऑल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस बिकॉज कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक दिस कैनॉट बी रिकॉर्डेड, यू हैव टू राइट देम इन एक्सेल VBA। जैसे कि आप जानते हो कि एक्सेल में आपको एक फैसिलिटी दी हुई है जो जिसमें आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके जो लिमिटेशंस है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये है कि आप कंट्रोल स्टेटमेंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट देम सो दैट अगर आपको कंट्रोल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं या सॉरी आपको अगर कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करने हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इन दैट केस यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग, देयर इज नो वे आउट। Following is the general form of a typical decision-making structure found in most of the programming languages. तो आप ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का यही फॉर्म होता है कि यहाँ पे अपने डिसीजन के लिए जो जैसे लिखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज नथिंग बट कंडीशन। तो आपने कंडीशन दे दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होगा वो आगे बढ़ेगा और जो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है कंडीशनल कोडिंग वो एग्जीक्यूट कर लेगा। इन केस अगर डिसीजन फॉल्स है या फिर जो कंडीशन फॉल्स है तो जो प्रोग्राम का फ्लो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसको बाईपास करके सीधा इफ कंडीशन के बाहर चला जाएगा एंड देन इट विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि ऑपरेटर्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, अगर आपको ऑपरेटर्स का यूज़ करना है VBA में रादर कहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको उनको डिसीजन मेकिंग के साथ ही यूज़ करना होता है एंड वाइस वर्सा। तो दोज आर टोटली इंटरलिंक, आप इंडिपेंडेंटली दोनों भी चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। Now let's again focus on VBA. VBA provides the following types of decision making statements. VBA में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हम लोग अलाउ की है यूज करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो टोटल 5 है, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट। जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सेल में भी इफ जनरली यूज करते ही है, यहाँ पे भी उसका जो फंक्शन रहेगा मोर और लेस सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहेगा, दैट विल अंडरस्टैंड। An if statement consists of a boolean expression followed by one or more statements.
तो if स्टेटमेंट जब आएगा उसके साथ बूलियन एक्सप्रेशन आएगा फॉलोड बाय कुछ जो स्टेटमेंट्स रहेंगे जो विद इन दैट if पर्टिकुलर जो प्रोसीजर रहेगी या सब प्रोसीजर जो सेक्शन रहेगा उसके लिए नीचे हम लोग जो लिखेंगे दोज। तो इसमें जो ये बूलियन एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट आया है इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। फॉर द टाइम भी ये समझ लीजिए बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है नथिंग बट ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ था इफ देयर इज नो एल्स कंडीशन। यहाँ पे आप एट अ टाइम दो चीजें टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन अगेन ट्रू और फॉल्स followed by one or more statements. If the condition is true, the statements under if statements are executed. If the condition is false, the else part of the script या सब प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे था एक ही ऑप्शन कि सिर्फ अगर if स्टेटमेंट ट्रू रहेगी तो जो if स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे या प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। if के अंदर अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो एल्स पार्ट पे चला जाएगा, तो वहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। थर्ड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो कंडीशन में से आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं निकलेगा शायद, क्योंकि आपको या मल्टीपल कंडीशन फेस करनी है अगेंस्ट सेम वेरिएबल। तो उस केस में आप ये वाला जो नेक्स्ट अपना जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है उसका यूज कर सकते हो। An if statement followed by one or more else if statements that consists of boolean expressions again true or false and then followed by optional else statement which executes when all the condition becomes false। यानी कि यहाँ पे आपको जो VB है ये ऑप्शन देता है कि आप if कंडीशन डाल दो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो आप फिर से else if का यूज करके मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा वन और मोर टाइम्स, आप मल्टीपल टाइम्स यूज करके अलग अलग कंडीशंस के लिए टेस्ट कर सकते हो, और वो सब होने के बाद भी अगर समझिए वो सारी कंडीशन फॉल्स रही तो आप एक ऑप्शनल है ये बेसिकली एल स्टेटमेंट, नीचे एल स्टेटमेंट दे सकते हो। तो इन दैट केस अगर सारी ही कंडीशन इफ और एल्स में दी हुई अगर फॉल्स हो जाती है तो एल स्टेटमेंट में जो आपने जो कंडीशन या जो स्क्रिप्ट दी हुई तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट इज similar to if else statement, nested if statements, and if or else if statement inside another if or else if statements। मतलब one and the same है। else if का मतलब होता है कि आप उसके आगे सीधा सीधा नई कंडीशन डाल सकते हो, इसके खुद के कुछ एडवांटेज भी है। इसमें else स्टेटमेंट जो होता है वो ऑप्शनल है, whereas इसमें इन जनरल सेंस else स्टेटमेंट देना होता है। और जो लास्ट वाला है फिफ्थ वन इज स्विच स्टेटमेंट। A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो है if else स्टेटमेंट, समझिए अगर कोई मुझे if टेस्ट करनी है जिसमें 5 अलग अलग कंडीशन स्टेटमेंट्स है मेरे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैं पहले if डालूंगा फिर else if एंड वो सब अगर नहीं होता है तो else। इसमें ऐसा नहीं होगा, पांचों कंडीशन आप एक साथ टेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ना अगर लास्ट स्लाइड में मैंने जैसे बोला तो बहुत सारी बार वहाँ आया हुआ था बूलियन एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं जरा टेक्निकली बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो इन कंप्यूटर साइंस अ बूलियन एक्सप्रेशन इज an expression used in programming languages that produces a boolean value when evaluated। अब देखते हैं कि boolean value भी क्या है। boolean expression is a logical statement। ये कभी भी लॉजिकल कैटेगरी में नहीं जाएगा। boolean expressions can compare data of any type as long as both parts of the expression have the same basic data type। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है कैन कंपेयर डेटा ऑफ एनी टाइप एज लॉन्ग एज बोथ पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन हैव द
same basic data type. This is the most important part of this particular Boolean expression कि जो data types आप compare कर रहे हो should be of same data type. Now ये जो Boolean value लिखी हुई थी which is nothing but it's either true or false. An if statement consists of a Boolean expression जो हमने अभी डिस्कस किया followed by one or more statements. If the condition is said to be true, the statements under if condition are executed. If the condition is said to be false, the statements after the if loop are executed. ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फर्स्ट सिंटैक्स देखना पड़ेगा. तो फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ एन if स्टेटमेंट इन VB स्क्रिप्ट. नाउ ये जो है ये है इसका सिंटैक्स जिसमें कि आप देखोगे if यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा जो कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगी हमारी. फॉर एग्जांपल ए और बी हम लोगों को कंपेयर करना है. ए एंड बी हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, उसको कुछ वैल्यू असाइन की है, उसको हमको अगर कंपेयर करना है तो कंडीशन में भी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो इस पर्टिकुलर इसको कहा जाता है इफ लूप. यहाँ से लेके एंड इफ तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फॉल्स कंडीशन में यहाँ से एंड इफ के नीचे चला जाए. तो ये जो है जनरल फॉर्म उसका फ्लो डायग्राम कि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन दे दी, कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ये वाला जो पार्ट है जो विद इन दिस इफ लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो यहाँ से फ्लो शिफ्ट हो जाएगा जैसे यहाँ दिखाया हुआ है सीधा बियॉन्ड दिस इफ लूप. एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर वे. फॉर डेमो पर्पस लेट अस फाइंड द बिगेस्ट बिटवीन द टू नंबर्स ऑफ एन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ सब प्रोसीजर. तो ये एक डेमो एग्जाम्पल है जिसमें कि यहाँ पे एक छोटी सी सब प्रोसीजर लिखी हुई है. इसमें जो पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है जिसको एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको डेटा टाइप जो है विच इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर असाइन किया हुआ है. फिर x को एक वैल्यू पास ऑन की गई है, x विल होल्ड द वैल्यू ऑफ 234. y को एक वैल्यू पास ऑन की गई है विच इज 32. एंड देन यहाँ पे ये जो है ये है अपना if लूप छोटा सा विच स्टार्ट्स विथ if एंड विच एंड्स ऑन एंड if. इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में x ग्रेटर देन y ये जो है दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. इसमें हमने जो यूज किया हुआ है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दिस इज नथिंग बट वन कंडीशनल ऑपरेटर. अगर कंडीशन ट्रू होती है इफ x इज रियली ग्रेटर देन y जैसे कि यहाँ पे है, देन जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है वो विद इन दिस लूप रहेगा. जैसे यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस लाइन पे, फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो फंक्शन हमने डिस्कस किया था वो यूज किया हुआ है. And the message will be x is greater than y, then followed by and if. This is the syntax. अगर समझिए कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से सीधा एंड तक पे चला जाएगा. तो चलिए यही चीज़ हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नई बेसिकली एक्सेल ले ली है, उसको मॉडल 6 का नाम दिया हुआ है एंड आई हैव सेव्ड इट एज एक्सेल. तो सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और उसी मॉडल के अंदर यही से एक सब प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग उसको नाम देते हैं इफ स्टेटमेंट. ठीक है, ये सभी रहेगा और ये पब्लिक ही रहेगा ना. जैसे कि वहाँ पे किया गया था पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे, वही हम लोग वेरिएबल यूज कर लेंगे जो कि एग्जांपल में दिए हुए थे. तो मैंने
इंटीजर डिक्लेयर कर लिया, y को भी एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट चीज है x को मैंने एक वैल्यू पास ऑन की, x इज 234 जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। y को भी मैंने एक वैल्यू दे दी 5। अभी यहाँ पे हम लोग if स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इट स्टार्ट विद if एज यूजुअल फॉलोड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो x कंपैरिजन ऑपरेटर y देन। तो अभी जैसे मैं एंटर करूंगा वो if जो मैंने अभी ऐसा लिखा हुआ उसको ऑटो करेक्ट कर लेगा, ठीक है। देन वहां पे क्या था कि एक मैसेज बॉक्स का यूज किया हुआ था। इनकेस अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा x is ग्रेटर देन y, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देखोगे कि मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट का यूज किया हुआ है, मैंने ना बटन्स का यूज किया है, ना हेल्प फाइल, ना टाइटल, नथिंग। फॉलोड बाय एंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है उसको कहा जाता है if लूप। चलिए इसको सेव करते हैं और उसको रन करके देखेंगे कि कैसे काम करेगा। सिंस हमने x की वैल्यू जो है y से बड़ी दी हुई है तो कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, और अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है शुड भी विद इन दिस if लूप, और जो मैसेज आना चाहिए दिस मैसेज शुड बी डिस्प्लेड कि x इज ग्रेटर देन y। चलिए देखते ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट F5 मैं रन करता हूँ प्रोसीजर। नाउ x इज ग्रेटर देन y। सिंस हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू है y से बड़ी दी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड फर्दर इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर लेता हूँ। नाउ अभी क्या होना चाहिए, बेसिकली x इज ग्रेटर देन y, ये जो लॉजिकल कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स है, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है देन के बाद सीधा शिफ्ट हो जाएगा एंड सब पे। सो इन दैट केस देयर विल बी नो मैसेज डिस्प्ले। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोसीजर रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि देयर इज नो एक्शन। नो एक्शन में देयर इज नो एक्शन सिंस मैंने यहाँ पे एंड इफ के बाद कोई कंडीशन लिखी ही नहीं है, तो वो कोई एक्शन ले नहीं रहा। तो चलिए जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर एक काम करते हैं हम लोग। इनकी भी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। नाउ विल रन द सेम प्रोग्राम। अभी क्या होगा कि सिंस कंडीशन इज फॉल्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इफ के बाद सीधा इस वाले मैसेज बॉक्स पे आ जाएगा, जहाँ पे वो बता देगा कि x इज नॉट ग्रेटर देन y बट y इज ग्रेटर देन x। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो आई विल रन दिस अगेन। नाउ यू कैन सी y इज ग्रेटर देन x, दिस इज द मैसेज डिस्प्लेड। का मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे उसने लॉजिकल कंडीशन टेस्ट की, कंडीशन फॉल्स थी तो सीधा स्विच हो गया नेक्स्ट लाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।